एलजी सचिवालय के बाहर इस वक्त आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पोस्टर लेकर पहुंचे हुए जिसमें लिखा है डिसिल्टिंग ना करने वाले अफसरों को सस्पेंड करो। राजेंद्र नगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिस तरह से बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से यूपीएससी एस्पायरेंट्स की मौत हुई है, उसके बाद एक अलग मुद्दा लेकर आम आदमी पार्टी यहां प्रदर्शन करने पहुंची है। मेरा सवाल पहला आपसे यही है कि यहां पर मांग आप लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 8 साल के संघर्षों के बाद दिल्ली की सरकार को चलाने के लिए जो अधिकार मिलने चाहिए वो अधिकार मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कतई वो रास नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक बिल के जरिए जब से पलटा गया है तब से सारे अधिकारी दिल्ली के अंदर, चाहे वो एमसीडी का मामला हो और चाहे वो दिल्ली की सरकार का मामला हो, वे सारे भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब के अधीन आ गए, उनके इशारों पे काम कर रहे हैं। फरवरी से लेकर के जून तक एक बार नहीं 5 बार दिल्ली के सीवरों की डिसिल्टिंग, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई को लेकर जो हमारे कंसर्न मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज जी 5 बार लगातार सीएस को डायरेक्ट कर चुके हैं, कंसर्न ऑफिसर्स को डायरेक्ट कर चुके हैं। नतीजा अभी भी ढाक के 3 पात है। एमसीडी के अंदर कमिश्नर साहब की कान पे जू नहीं रेंग रही जब उनको कहा जाता है कि एमसीडी के नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है, डिसिल्टिंग नहीं हो पा रही है। आज अभी जो दुर्घटना हुई राजेंद्र नगर के अंदर, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब उनके अधीनस्थ आने वाले कर्मचारियों के आंखें न खुले तो मुझे लगता है कि राजनीति फिर इस स्तर पर नहीं गिरनी चाहिए कि जहां लोगों की जान से आप खिलवाड़ करने को तो तैयार है लेकिन अपना फर्ज निभाने को तैयार नहीं है। हम यहाँ पे जितने भी निकम्मे अधिकारी हैं उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर एलजी साहब के पास आए हैं। हम कोई झगड़ा करने नहीं आए। एलजी साहब के अधीन ये सारे कर्मचारी ऑफिसर्स आते हैं, हम उनसे ये कहना है कि जो काम नहीं कर रहा उसको बर्खास्त करो। सवाल ये है कि उधर भाजपा ये कह रही है, वो भी प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर, वो कह रही है दिल्ली में सरकार आपकी, एमसीडी में सत्ता आपकी, जिम्मेदारी आपकी, तो फिर ऐसी स्थिति में क्यों नहीं जवाबदेही तय होनी चाहिए? तो यही तो भारतीय जनता पार्टी का फॉल्स नैरेटिव है, जहां वो दिल्ली की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं ये कहते हुए कि भाई सरकार इनकी है, इनको काम करवाना चाहिए। हकीकत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जब इन्होंने बिल से पलटा तो उस बिल ने सारे अधिकार एलजी साहब को दे दिए। अधिकारियों का तबादला, अधिकारियों की अपॉइंटमेंट, उनकी ट्रांसफर, सब कुछ एलजी साहब के हाथ में। लिहाजा सारे के सारे अधिकारी भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब के इशारे पे नाच रहे हैं। यहाँ तक कि कंसर्न मिनिस्टर मीटिंग बुलाता है जब, तो उस मीटिंग में आते नहीं है। अभी जो एक वीडियो रिलीज किया मिनिस्टर साहब ने, सौरभ भारद्वाज जी ने, उस वीडियो ने दूध का दूध पानी कर दिया। इमरान साहब बैठे हुए हैं, गोपाल जी बैठे हुए हैं, सौरभ जी बैठे हुए हैं और सब एक तरफ से यही बात कह रहे हैं कि भाई डिसिल्टिंग क्यों नहीं हो रही, नालियां क्यों नहीं साफ हो रही। उस पर उल्टे सीधे जवाब हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। हम एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि जो अधिकारी दिल्ली की जनता का काम नहीं कर रहे वो उनके टैक्स के पैसे से सैलरी